अस्सलामुअलैकुम 7 क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.11। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 पार्ट्स हैं। 1 बाय 1 इन सब को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 15 रेशो 75। हम इस रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे 15/75। कटिंग पॉसिबल है, कटिंग कर देंगे। देखें 5 के टेबल पे 15 की भी कटिंग हो रही है और 75 की भी। 5 3s are 15, 5 1s are 5, ये 7 था 2 यहाँ पे आ गया तो ये बन गया 25। 5 5s are 25। 15 की जगह पे लिख देंगे 3 रेशो 75 की जगह पे आ जाएगा 15। अब देखें 3/15 की अगेन कटिंग कर देंगे। 3 1s are 3, 3 5s are 15। 3 की जगह पे आ जाएगा 1, 15 की जगह पे आ जाएगा 5। 1/5 ये हमारा आंसर है और ये रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म है। सेकंड पार्ट है 2/15 रेशो 3/5। सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेंगे 2/15 रेशो 3/5। अब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में क्या नंबर्स हैं? 15 एंड 5। पहले छोटे नंबर को लिखेंगे और फिर बड़े नंबर को। 5 1s are 5, 5 3s are 15, 3 1s are 3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3s are 15। अगेन लिखेंगे 2/15 रेशो 3/5। एलसीएम लेने से जो आंसर आया है उसे दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी। अब कटिंग कर देंगे। देखिए 15 15 से कैंसिल। 15 1s are 15, 15 1s are 15। अब यहाँ पे कटिंग करेंगे। 5 1s are 5, 5 3s are 15। इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1s are 2 रेशो 3 3s are 9। 2/9 यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 1/16 रेशो 25/8। फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर्स में जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम लेंगे। हमारे पास क्या नंबर्स हैं? 16 एंड 8। पहले छोटे नंबर को लिखेंगे 8 और फिर लिखेंगे 16। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 2 1s are 2। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16। एलसीएम लेने से जो आंसर आया है उसे दोनों फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/16 रेशो 25/8 मल्टीप्लाई 16 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। 16 1s are 16। अब यहाँ पे देखिए 8 1s are 8, 8 2s are 16। मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। रेशो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50। 1/50 यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 2/3 रेशो 1/2। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर्स में हमारे पास नंबर्स हैं 3 एंड 2। 3 1s are 3, 2 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। 2 1s are 2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s are 6। 6 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 मल्टीप्लाई 6 रेशो 1/2 मल्टीप्लाई 6। अब कटिंग करेंगे। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6। इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2s are 4 रेशो
3 1 ज़ा 3। अब हमारा आंसर है 4:3। नेक्स्ट पार्ट है 5 किलोग्राम एंड 500 ग्राम। दोनों नंबर्स के डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो यूनिट को सेम बनाने के लिए हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोग्राम इक्वल 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है। आप देखें, ये हमारे पास 5 किलोग्राम है, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 1000, जब हम 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास किलोग्राम से ग्राम में चेंज हो जाएगा। अब इसका यूनिट आ जाएगा ग्राम। रेशो 500 ग्राम। 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5000 ग्राम रेशो 500 ग्राम। दोनों की यूनिट सेम हो गई हैं। अब इन्हें सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। 5000 ओवर 500। जब फ्रैक्शन की फॉर्म में दो नंबर्स हों और दोनों में ज़ीरो मौजूद हों तो हम इक्वल ज़ीरो को कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 50:5। ज़ीरो को कैंसिल करने के बाद जो आंसर आया हमने उसे लिख दिया है। अब इन दोनों नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। 50/5। 5 1 ज़ा 5, 5 10 आर 50। 50 की जगह पे आ जाएगा 10 रेशो 5 की जगह पे आ जाएगा 1। अब देखिए, मज़ीद एक ही टेबल पे इन दोनों की कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा 10:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 किलोमीटर एंड 700 मीटर। दोनों नंबर्स के डिफरेंट यूनिट्स हैं, किलोमीटर एंड मीटर। सेम यूनिट बनाने के लिए किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। देखिए 2 किलोमीटर है, इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1000, जब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलोमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा। रेशो 700 मीटर। 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2000 मीटर रेशो 700 मीटर। यूनिट सेम हो गए। अब जस्ट नंबर्स को लिख देंगे। 2000 रेशो 700। दोनों नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। 2000 ओवर 700। 2 0 से कैंसिल, और देखिए 2000 की जगह पे क्या आ जाएगा 20 रेशो 700 की जगह पे क्या आ जाएगा 7। अब अगेन एक ही टेबल पे इन दोनों नंबर्स की कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो 20:7 यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 वीक्स एंड 14 डेज। वीक्स को भी डेज में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 वीक इक्वल 7 डेज, कि एक वीक में 7 डेज होते हैं। अब देखिए 8 वीक्स को डेज में चेंज करने के लिए 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वीक से डेज में चेंज हो जाएगा। अब इसके साथ आ जाएगा डेज। रेशो 14 डेज। मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 आर 56 डेज रेशो 14 डेज। 56 रेशो 14। दोनों नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। 56 ओवर 14। 2 से इनकी कटिंग करेंगे।
2 2 ज़ा 4, ये 5 था 1 यहाँ पे चला गया, 2 8 ज़ार 16, 2 7 ज़ार 14। अब 56 की जगह पे क्या आ जाएगा 28 रेशो 14 की जगह पे क्या आ जाएगा 7। अगेन कटिंग करेंगे, देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 28 की जगह पे आ जाएगा 4 रेशो 7 की जगह पे आ जाएगा 1, 4 रेशो 1, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 मिनट्स एंड 2 आवर्स। आवर्स को मिनट्स में चेंज करेंगे। 1 आवर 60 मिनट्स के इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 आवर इक्वल 60 मिनट्स। अब लिखेंगे 240 मिनट्स रेशो 2 आवर्स को मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 60। जब 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आवर्स से मिनट्स में चेंज हो गया। अब इसके साथ क्या लिख देंगे मिनट्स। अगेन लिखेंगे 240 मिनट्स रेशो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120 मिनट्स। 240 रेशो 120। अब इनकी कटिंग करेंगे। 240 ओवर 120, देखिए 0 0 से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये क्या आ जाएगा 24 रेशो 12। अब 12 के टेबल पे ही कर लेते हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 की जगह पे आ जाएगा 2 रेशो 12 की जगह पे आ जाएगा 1, 2 रेशो 1, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 डेज एंड 1 मंथ। मंथ को डेज में चेंज करेंगे। 1 मंथ 30 डेज के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मंथ इक्वल 30 डेज। अब लिखेंगे 180 डेज रेशो 1 मंथ की जगह पे क्या आ जाएगा 30 डेज। दोनों के साथ डेज आ गया। अब डेज को ख़त्म कर देंगे, जस्ट नंबर्स को लिखेंगे 180 रेशो 30, 0 0 से कैंसल। अब आ जाएगा 18 रेशो 3। देखें 3 6 ज़ार 18, 3 1 ज़ा 3। आंसर क्या आ गया 6 रेशो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ईयर्स एंड 24 मंथ्स। ईयर्स को मंथ्स में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ईयर इक्वल 12 मंथ्स। एक साल में 12 महीने होते हैं। आप 5 को ईयर से मंथ्स में चेंज करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 12, तो ये किस में चेंज हो जाएगा मंथ्स में। रेशो 24 मंथ्स। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 12 ज़ार 60 मंथ्स रेशो 24 मंथ्स। अब इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के कटिंग करेंगे। पहले मंथ्स को ख़त्म कर लेते हैं, जिस नंबर्स को लिख देते हैं 60 रेशो 24, 60 ओवर 24। इनकी कटिंग कर लेंगे। 2 3 ज़ार 6, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे आ जाएगा 30 रेशो 12। अगेन कटिंग करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 0 ऐसे ही आ जाएगा। 3 4 ज़ार 12, 10
रेशो 4। अब देखिए 2 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं, तो अगेन इनकी 2 पे कटिंग कर देंगे। 2 5s are 10, 2 2s are 4, 5:2, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड इंक्रीज, और इसके 6 पार्ट्स हैं। इंक्रीज का मतलब होता है इजाफा। फर्स्ट पार्ट है 40 इन द रेशो 5:4। हमने 40 का 5:4 में इंक्रीज मतलब इजाफा फाइंड करना है, तो सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 5:4, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। अब देखिए रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 5/4 मल्टीप्लाई 40। 4 1s are 4, 4 10s are 40। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 10s are 50। ये हमने इंक्रीज फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 इन द रेशो 8:3। अब लिखेंगे 8:3 मल्टीप्लाई 36। रेशो को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 8/3 मल्टीप्लाई 36। कटिंग करेंगे, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6। 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8s are 96। ये हमने 8:3 का 36 में इंक्रीज फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 175 इन द रेशो 11:5। सॉल्व करेंगे, 11:5 मल्टीप्लाई 175। रेशो से फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करेंगे, 11/5 मल्टीप्लाई 175। इन दोनों की कटिंग करेंगे, 5 1s are 5, 5 3s are 15। ये 17 था, 2 यहाँ पे चला गया तो ये बन गया 25। 5 5s are 25। 11 मल्टीप्लाई 35। 11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 को 1 से करेंगे, 5 1s are 5, 5 1s are 5 मल्टीप्लाई 3 1s are 3, 3 1s are 3। 5 में 3 को प्लस करेंगे 8, और ये 3 ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे, तो आंसर क्या आया 385। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 इन द रेशो 17:12। अब लिखेंगे 17:12 मल्टीप्लाई 48। रेशो को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 17/12 मल्टीप्लाई 48। अब कटिंग करेंगे, 12 1s are 12, 12 4s are 48। 17 मल्टीप्लाई 4। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है 360 इन द रेशो 14:9। अब लिखेंगे 14:9 मल्टीप्लाई 360। रेशो को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 14/9 मल्टीप्लाई 360। अब यहाँ पे इन दोनों की कटिंग करेंगे, 9 1s are 9, 9 4s are 36, 0 ऐसे ही ऊपर आ जाएगा। अब 14 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 मल्टीप्लाई 40। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो उसे भी 0 बना देता है। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आ जाएगा 0। मल्टीप्लाई का साइन, 4 4s are 16, 6 यहाँ पे 1 कैरी, 4 1s are 4, 4 में 1 को प्लस करेंगे 5, 0, 0 में 6 को प्लस करेंगे 6, 5। तो आंसर क्या आ गया 560। नेक्स्ट क्वेश्चन है 425 इन द रेशो 7:5।
क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 7/5 मल्टीप्लाई 425। रेशियो को फ्रैक्शन में लिखेंगे 7/5 मल्टीप्लाई 425। कटिंग करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, ये 42 था, 2 यहाँ पे चला गया तो ये बन गया 25, 5 5 ज़ा 25, 7 मल्टीप्लाई 85। अब 85 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 ज़ा 35, 5 यहाँ पे 3 कैरी, 7 8 ज़ा 56, 56 में 3 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 59। तो आंसर क्या आ गया 595। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है फाइंड डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। डिक्रीज का मतलब होता है कमी। फर्स्ट पार्ट है 30 इन द रेशो 2:3। हमने 30 का 2:3 में डिक्रीज फाइंड आउट करना है। इक्वल का साइन लगाएंगे, अब लिखेंगे 2:3 मल्टीप्लाई 30। रेशो को फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 30। 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30। 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 10 ज़ा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 इन द रेशो 5:7। अब लिखेंगे 5:7 मल्टीप्लाई 35। रेशो को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 5/7 मल्टीप्लाई 35। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25। तो हमारी डिक्रीज वैल्यू क्या आ गई 25। नेक्स्ट है 50 इन द रेशो 2:5। 2:5 मल्टीप्लाई 50, 2/5 मल्टीप्लाई 50। 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, 2 मल्टीप्लाई 10, 2 10 ज़ा 20। फोर्थ पार्ट है 70 इन द रेशो 2:7। 2:7 मल्टीप्लाई 70, 2/7 मल्टीप्लाई 70। 7 1 ज़ा 7, 7 10 ज़ा 70, 2 मल्टीप्लाई 10, 2 10 ज़ा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 इन द रेशो 5:8। 5:8 मल्टीप्लाई 160, 5/8 मल्टीप्लाई 160। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 0 ऐसे ही आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 20, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100। ये हमारी डिक्रीज वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 420 इन द रेशो 7:15। 7:15 मल्टीप्लाई 420 इक्वल 7/15 मल्टीप्लाई 420। 5 से कटिंग करेंगे दोनों की, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, ये 42 था, 2 यहाँ पे आ गया, 5 4 ज़ा 20। अब ये हमारे पास रह गया 7/3 मल्टीप्लाई 84। अगेन कटिंग करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6,
ये 8 है 2 यहाँ पे आ गया, 3 8 आर 24। अब लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 28। 28 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 8 आर 56, 6 यहाँ पे 5 कैरी, 7 2 आर 14, 14 में 5 को प्लस करेंगे 19, तो ये आ गया 196 और यही हमारी डिक्रीज वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने की एक्सरसाइज 1.11 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 to 10। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।